हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूं कि अगर आपके पास 5 से 10,000 रुपए हैं तो आप सीख सकते हो, कमाने की मत सोचना। और अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो कमा सकते हो, सीखने की मत सोचना। फिर वहां पर मेरा नाम अर्चित मित्तल है और मैं बाजार के माहिर के साथ आज एक ऐसी क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूं जिससे आप लोग बड़ी ही आसानी से अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे बिगनर हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल पर हैं, ये स्ट्रैटेजी सभी लोगों के लिए है। बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी इसके काफी अच्छे आ रखे हैं, फॉरवर्ड टेस्ट भी बहुत अच्छा दिख रखा है स्ट्रैटेजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को आज सीखना। हमारी ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये बोलिंजर बैंड्स पे होने वाली है। जितने लोग बिगनर्स हैं एक बार बोलिंजर बैंड देख लेंगे। राइट, बोलिंजर बैंड जो होता है ये आपका जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट जब भी रहता है उसके बीच में जब भी आपकी प्राइस रहेगी वहां पर आपको हेल्प करेगा। राइट, अब सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट के नेचर को समझते हैं कि मार्केट का नेचर रहता क्यों है और ये स्ट्रैटेजी का जो वर्क करने का तरीका है ये कैसा है। आप जब भी क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करते हो, अब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब मार्केट या तो बहुत लंबी छलांग लगा के ऊपर निकलता है, जैसे कि अगर आप अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट $1,18,000 पे पहुंच चुका है। एंड ये जो जंप आया, अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे, डेली चार्ट को भी जब आप देखोगे, अगर मैं आपके सामने चार्ट ओपन करता हूं तो जब आप डेली चार्ट पर देखोगे इसको, तब आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो में जो जंप्स आते हैं ना, वो सारे के सारे जो जंप्स होते हैं सडन जंप्स आते हैं एक प्राइस लेवल से दूसरे प्राइस लेवल पर। और ये जंप्स कितने आते हैं, ऑलमोस्ट इसका जो नंबर आता है हमारे पास मार्केट में ये ऑलमोस्ट आपका 30% का नंबर है। 30% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग रहता है क्रिप्टो के अंदर, और बाकी 70% टाइम मार्केट ऊपर नीचे घूमता रहता है। अब ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं ये स्ट्रैटेजी इसी 70% टाइम ऑफ मार्केट को कवर करेगी कि किस तरीके से ये जो मार्केट का मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है वहां से आप पैसे कैसे कमाएं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स मैं बता रहा हूं, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए सब लोग। चलिए, सबसे पहला जो रूल है स्ट्रैटेजी का वो ये है कि आपको टाइमिंग सेट करनी है। अब क्रिप्टो मार्केट्स क्या है, क्रिप्टो मार्केट्स चलते हैं 24/7, पूरा दिन चलते हैं और 365 डेज चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। अब इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये आपको मैं बताऊंगा एक स्पेशल टाइम जोन में 7 से लेकर 10 PM तक। मोस्ट ऑफ द लोगों का ऑफिस का काम इस टाइम ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है। इस सेशन को क्रिप्टो के मार्केट में बोला जाता है गोल्डन सेशन बोला जाता है। क्यों? 2 टाइम जोन्स आपको मिलते हैं इस टाइम पे। एक तो आपका 7 बजे से 10 बजे तक शाम को न्यूयॉर्क मार्केट ओपन हो जाता है, यूएस मार्केट जो सबसे बड़ा वॉल्यूम प्रोवाइड करता है क्रिप्टो को, और दूसरा जो मार्केट है वो है आपका लंदन मार्केट, वो क्लोज हो रहा होता है। राइट, अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड करोगे आप एक चीज बहुत अच्छी देखोगे। अगर मैं इंडियन मार्केट्स को एक ग्राफ में लेकर जाऊं कि सुबह 9 बजे से मार्केट स्टार्ट होता है और शाम को 3 या 4 बजे तक मार्केट चलता है, तो मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम आते हैं, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। शुरू का 1 घंटा बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है, लास्ट का 1 घंटा वॉल्यूम बहुत अच्छा रहता है। इसलिए क्रिप्टो मार्केट में ये गोल्डन आवर बोला जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क मार्केट की तो क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, जो सबसे बड़ा मार्केट है क्रिप्टो के लिए, और लंदन मार्केट का क्या हो रहा है, लंदन मार्केट की एंडिंग मिल रही है आपको। तो ये 2 मार्केट जोन की आपको जो है स्टार्टिंग और एंडिंग का इंटरसेक्शन मिलता है, इसलिए सबसे अच्छे ट्रेड्स आपके यहाँ पे बनते हैं। तो आपने एक ये चीज देखा, ये स्ट्रैटेजी में रूल याद रखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या रूल्स याद रखने हैं। अब क्योंकि ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है, एक जो है ये स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड में आपके काम करेगी, साइडवेज मार्केट के लिए ये काम करेगी, तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी का जो बेस लॉजिक है, जब भी ये ऊपर की सीलिंग पर टकराएगा मार्केट प्राइस, तब आप देखेंगे मार्केट का ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट दिख रहा है। अब मार्केट इसको जो है, ये जो फंसा वाला जो जोन है, ये जो मार्केट का जोन है, ये ऊपर वाला लाइन बन गया और ये नीचे वाला लाइन, आप देखो मार्केट इसी में ही रिवॉल्व कर रहा है, और कितने सारे दिनों तक, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में कितने सारे दिनों तक रिवॉल्व कर रहा।
हर मार्केट ग्लोबली, कोई सा भी जो मार्केट आप जब लेते हैं तब आपका हर मार्केट एक कुछ फेजेस के लिए, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें ये मार्केट जाता है। ये फेज होता है मार्केट का कंसोलिडेशन फेज, जहां पे मार्केट एक ही रेंज पे, एक ही प्राइस पे ऊपर नीचे बाउंड करता रहता है। अब इस वाली प्राइस के एक्शन को हमें समझना है, क्योंकि ये 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा। अब क्या है, अगर ट्रेंड की सिर्फ स्ट्रैटेजी हुई आपके पास, आपने इस दिन निकाल लोगे ट्रेड, उसके अलावा बेसिकली ये कुछ दिन है बीच में, इसमें निकाल लोगे, एक इसमें निकाल लोगे, एक इसमें निकाल लोगे, 3 से 4 महीने में, 5 महीने में 2 या 4 या 5 ट्रेड बनेंगे जो बहुत अच्छा ट्रेंड में पैसा देकर जाएंगे। तब तक के लिए मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज। तो इसलिए आपको क्या फॉलो करना है स्ट्रैटेजी के अंदर, पहली बात है 7 से 10 पीएम में देखेंगे। सेकेंड जो चीज आपको देखनी है, यहां पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग जाएंगे। ये टाइम फ्रेम कैसे लगाएंगे, चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर गए और यहां पे आपके पास टाइम्स आएंगे, इसमें आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। ठीक है, ये 15 मिनट का आपका चार्ट बन जाएगा। आपको 15 मिनट में क्विक ट्रेड्स लेने हैं और क्विक ट्रेड्स लेके आपको जल्दी मार्केट में जाना है और जल्दी मार्केट से बाहर आना है। बहुत ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है मार्केट में, वरना आपको वॉलेटिलिटी में प्रॉब्लम आएगा मार्केट में। ओके, तो अब ये हमारे पास सेकंड रूल हो गया। अब ट्रेड कैसे करनी है, ये स्ट्रैटेजी, ये समझते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड मैंने बताया, बॉलिंजर बैंड हमेशा आपको स्क्रीन पर 2 साइड का दिखेगा। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर बॉलिंजर बैंड और नीचे वाले को बोलेंगे हम लोअर बॉलिंजर बैंड। जब भी हमारी प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 7 से 10 बजे के बीच में इस बॉलिंजर बैंड को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी और उसकी अगली कैंडल नीचे की तरफ वापस आएगी, इस लेवल पर हम लोग शॉर्ट कर देंगे, मतलब बेच देंगे। जो भी है, बीटीसी हो गया, मैं कॉइन्स अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से कॉइन्स पे चला सकते हैं आप, तो आप शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, ये पीछे वाली कैंडल का हाई पार्ट बनेगा। अभी मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा इस वीडियो के आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे। और जो आपका टारगेट बनेगा वो लोअर बॉलिंजर बैंड बनेगा। ये बात का ध्यान रखना है आपको। ऊपर का आपका हाई स्टॉप लॉस बन जाएगा और नीचे का आपका टारगेट बन जाएगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया काम करती है और ये लॉन्ग पर भी काम करेगी। लॉन्ग पर कैसे काम करेगी ये स्ट्रैटेजी, सेम अपर बोलिंजर बैंड, लोअर बोलिंजर बैंड एंड लॉन्ग पर अगर अपन लोग को काम करवाना है स्ट्रैटेजी को, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत सॉलिड आती है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो लॉन्ग ट्रेड में एक कैंडल तो नीचे की तरफ जानी चाहिए, इसके बाद वाली कैंडल ऊपर आके क्लोज हो तो यहां से आप लॉन्ग का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। अब चार्ट पे कैसे सेटिंग्स करनी है एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे बॉलिंजर। ये आपको 4th या 5th ऑप्शन पे दिखेगा बॉलिंजर बैंड्स। आपको सिंपल बॉलिंजर बैंड्स लेने हैं और कोई भी चीज नहीं लेनी है। बॉलिंजर बैंड्स पे जब आप आए, बॉलिंजर बैंड्स पे अब आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स पर जाना है। अब जैसे ऐसा दिखेगा आपको बॉलिंजर बैंड, ग्रीन का, रेड का और ब्लू लाइन का। आप चाहें तो कलर यही रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर कंफर्टेबल होने के लिए मैं थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करता हूं। इनपुट्स यही सेम रहेंगे 20 और 2 के। 20 और 2 आर सिमिलर इनपुट्स। 20 का मतलब होता है कितना लेंथ होना चाहिए और 2 का मतलब होता है कितना बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए। तो ये 2 चीजें रहती है बॉलिंजर बैंड के अंदर। इस इनपुट्स को हम लोग बिल्कुल नहीं टच करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। स्टाइल के अंदर जाके हम लोगों को बेसिस वाली लाइन नहीं चाहिए, हम लोगों को बस अपर और लोअर लाइन चाहिए। और मैं दोनों का कलर एक जैसा कर देता हूं सो दैट मुझे बायस ना जनरेट हो कि मुझे कब क्या करना है। बस मेरे पास इस तरीके का एक बॉलिंजर बैंड बन गया। अब एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि मैंने जो बोला था बॉलिंजर बैंड कौन से मार्केट्स की स्ट्रैटेजी है, ट्रेंडिंग मार्केट्स या फिर साइडवेज मार्केट्स, राइट। चलो अब देखते हैं, यहां पे कुछ हम सेगमेंट्स देखते हैं। यहां पे देखिए, ये जैसे एक परफेक्ट ट्रेड बोला जाएगा हमारे पास बॉलिंजर का। यहां पे भी है, आगे के भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक ट्रेड है, शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है, इसको हम बॉलिंजर बैंड का ट्रेड बोलेंगे।
कितने कैपिटल से करना है, पहले आप स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, फिर समझते हैं कितने कैपिटल से करना है, कौन से कॉइन्स पे करना है। ये देखिए, अब ये जो आपका कैंडल है, ये बाहर की तरफ इसने जाने की कोशिश करी, इसने भी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करी, इसने भी बाहर की तरफ, 2 कैंडल आपकी हो गई जो बाहर की तरफ जा रही हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब ये कैंडल एक ऐसा रेड कैंडल बना के अंदर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तब आपको इसके नेक्स्ट कैंडल के ओपन पर यहां पर शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट स्टॉप लॉस कहां बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा इस कैंडल के हाई पार्ट पर, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट कहां बनेगा? टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा। छोटे छोटे ट्रेड्स बनते हैं इसमें, अराउंड $3 से $4 $5 का प्रॉफिट लेके जल्दी मार्केट से आते हो, क्योंकि ये ट्रेड्स काफी सारे आप दिन में ले सकते हो। दिन में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब लॉन्ग वाली देखो, इमीडिएटली इसका टारगेट पूरा होते ही हमारे पास अगला लॉन्ग का भी ट्रेड बन गया है। यहाँ पे ये कैंडल नीचे थी, इसके बाद वाली कैंडल ऊपर आ गई। अब ये ऊपर आई, हमारा यहां पे हो गया एंट्री। कौन सा एंट्री? लॉन्ग का एंट्री हो गया। एंड यहां पर बेसिकली एंट्री लेते ही टारगेट हमारा यहां पर अचीव हुआ, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का लो था। दिस इज कैंडल लो स्टॉप लॉस, और दिस इज कैंडल का आपका टारगेट। इमीडिएटली हमारे पास 2 ट्रेड्स, यहां से मार्केट ऊपर गया, रिवर्सल लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अब रिवर्सल नहीं, वो ट्रेंडिंग की तरफ आगे बढ़ गया। ट्रेंडिंग वाला हमें देखना ही नहीं है। अगर हमारे पास आ रहा है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेकर हम बाहर निकल जाएंगे अगर मार्केट ट्रेंड का बन रहा है। तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों मिलेगा इस स्ट्रैटेजी से? क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में वर्क करेगा। और यहां पर आपको क्या करना है? फ्यूचर्स को शॉर्ट कर देना और फ्यूचर्स को लॉन्ग कर देना है। सो आपके फेवरेट ब्रोकर पर ये बहुत ही आराम से ये स्ट्रैटेजी चला सकते हो। कॉइन DCX के अंदर यहां पर आप स्टॉप लॉस लेंगे, आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हो। आपको एंट्री ग्लोबल वॉल्यूम्स के साथ मिलेगी, तो स्लिपेज आपका जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। स्लिपेज का मतलब होता है, अगर मान लो आपको यहां पे शॉर्ट करना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां का मिलेगा शॉर्ट का, आपको इसी के अराउंड प्राइस मिल जाएगा। 0.01% का ऑलमोस्ट अराउंड आपका स्लिपेज रहता है जब आप कॉइन DCX में ग्लोबल वॉल्यूम्स पे ट्रेड करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये हम लोगों ने स्ट्रैटेजी देखा, अब इस स्ट्रैटेजी को कौन से कॉइन्स पे लगाना है और कैसे ट्रेड करना है उसको थोड़ा समझते हैं। इंडिया के अंदर क्रिप्टो बहुत अच्छा बूम पकड़ रहा है। अब आपको ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी है, जब आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं क्रिप्टो की, तब आप गलत कॉइन्स में ना फंसे। आपको इस चीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो कॉइन्स यूज कर रहे हैं वो टॉप वॉल्यूम कॉइन्स हों। इस चीज को आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी में भी ट्रेड करेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या रहेगा? आप बोलोगे यार अर्चित, मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है, ऊपर नीचे मार्केट बहुत ज्यादा जा रहा है, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूं ट्रेड्स को। आप अगर ग्लोबल वॉल्यूम्स को देखोगे, मैं ग्लोबल वॉल्यूम्स आपको दिखाता हूं। अगर आप ग्लोबल वॉल्यूम्स को देखोगे तो ये एक वेबसाइट आती है कॉइन मार्केट कैप। इसको जब आप देखते हो तो आपके जो टॉप के 5 कॉइन्स हैं, आपको बस वहीं पर ही ट्रेड करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनका जो 24 आवर वॉल्यूम होगा ना, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से इस मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचो, ऑलमोस्ट हमारे पास 24 आवर वॉल्यूम एक संडे के जैसे दिन पर भी 40 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। और अगर मैं अभी की बात करूं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, 119 बिलियन डॉलर का मार्केट है, तो कोई भी अगर किसी के पास भी 100, 150, 200 का करोड़ का अगर कैपिटल है, वो इतनी आसानी से मार्केट हिला नहीं सकता है। तो ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, स्पेशली जब आप इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे हो, इस चीज का बहुत स्पेशल ध्यान रखो। ट्रेडिंग के लिए टॉप 5 कॉइन्स आर रिकमेंडेड। अब इस टॉप 5 कॉइन्स में एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। एक आपका कॉइन हो गया BTC, एक कॉइन हो गया इथीरियम। USDT ट्रेड नहीं होता है, USDT ट्रेड नहीं होता, इट्स अ करेंसी, इट इज नॉट ट्रेडेबल। ये हमेशा $1 के अराउंड ही घूमता रहेगा, तो ये ट्रेड नहीं होता है। उसके बाद आता है XRP, BNB और SOL। दीज आर योर टॉप 5 कॉइन्स। जब आप बिगनर
एज अ बिगनर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तब आप टॉप 5 कॉइन्स पे रहेंगे। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा 6-8 महीने का, तो आप टॉप 10 कॉइन्स में जा सकते हो इसी लिस्ट से। यहाँ पे आप आ जाओ कॉइन मार्केट कैप पे, टॉप 10 कॉइन्स मिल जाएंगे जब आपको 6 से 8 महीने हो जाए। बट तब तक स्ट्रिक्टली स्टिक टू दीज 5 कॉइन्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोग नेक्स्ट बिटकॉइन खोजने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि बेसिक्स में ट्रेड करना, आपको वॉल्यूम्स में ट्रेड करना, आप ट्रेड करने के लिए आए हैं। तो तीसरा पॉइंट, टॉप 5 कॉइन्स हो गए, बीटीसी हो गया, सोलाना हो गया, ईटीएच हो गया, एक्सआरपी हो गया और बीएनबी हो गया। ये आपके टॉप 5 कॉइन्स हैं जिनको आपको ट्रेड करना है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कैपिटल कितने से ट्रेड करें? देखो, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा समझो, स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकल कर आती है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 1 दिन 2 दिन 3 दिन से नहीं निकलेगी। आप अगर ये सोच के आओगे मेरा दिन का कितना निकल जाएगा, आप ट्रेडिंग करने आए, आप दिहाड़ी करने नहीं आए हैं, राइट? सो आपको जो है मंथली टारगेट्स बनाने हैं, क्वार्टरली टारगेट्स बनाने हैं और ईयरली टारगेट्स बनाने हैं अपने, जो भी आप सेटअप फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप सेटअप को फॉलो करते हैं, अगर आप सिर्फ सीखने के लिए आते हैं कि चलो मैं देख लेता हूं मार्केट कैसा है, तो आप 5 to 10,000 लेकर आ जाइए, सीख जाएंगे आप इसमें। मार्केट सबसे बड़ा टीचर है, इसमें आपको मार्केट सिखा देगा। आप चाहे 5-10 हजार लेकर आओ, 50 हजार लेकर आओ, 50 लाख लेकर आ जाओ, जब मार्केट के अंदर पहली बार एंटर करोगे, मार्केट आपको अच्छे से धक्का मार के सिखाएगा। तो छोटे कैपिटल से सीखो बढ़िया तरीके से। जब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आ रहे हो, इसमें कमाने का मत सोचना और उसमें सीखने का मत सोचना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जब 5 से 10 हजार आप लेकर आ रहे हो, तब आप सिर्फ लर्निंग पर फोकस करेंगे और आप क्या फोकस करेंगे कि आपका बेस कैपिटल बढ़ता चला जाए। इसके बाद जो आपका, अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आ रहे हो, कैपिटल बढ़ाने के लिए आ रहे हो, तो मिनिमम 25 से 30,000 आप मार्केट के अंदर लेकर आओ, तब जाके सेंस बनेगा। इस पे लेकर आओ, इसको धीरे धीरे बढ़ाओ। जब इसमें आपकी 30 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकल जाए, इस कैपिटल को फिर आप डबल कर लो, उसमें निकल जाए फिर डबल कर लो उसमें। ये जो डिसिप्लिन है, क्रिप्टो का मार्केट 24/7 चलता है, 24 घंटे खुला है मार्केट, 24 घंटे ट्रेड आते हैं, इतने सारे कॉइन्स हैं, 100x का लेवरेज है। ये सारी चीजों में क्या होगा, कंफ्यूजन इतना हो जाएगा, फोकस नहीं रहेगा, आप कुछ भी ट्रेड करते चले जाओगे। तो हम लोग को क्या करना है, बहुत बहुत ध्यान से टॉप 5 कॉइन्स ट्रेड करने हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने हैं, 7 बजे से 10 बजे तक ट्रेड करने हैं। 5x से ऊपर का लेवरेज लेकर नहीं जाना, ये थोड़ा सा साइड कर दूं मैं, 5x से ऊपर का लेवरेज लेकर नहीं जाना है। पहले 5x में सीख जाओ, फिर आगे मन करे तो बढ़ा लेना। मैक्सिमम 10x जाता है, इसके अलावा अभी नहीं। जब आप बिगनर हैं 5x इज इनफ। इसके बाद फिर जब 5x के बाद आते हैं आप, 5x हो गया, ये आपका कैपिटल हो गया, ये आपके कॉइन्स हो गए। इससे आप सीखिए, बीबी की स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी, बॉलिंजर बैंड्स की। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखना है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल क्या है, आपका क्या आएगा, डेट आएगा, कितने, कौन सी ट्रेड ली, ट्रेड की एंट्री आएगी, ट्रेड का एग्जिट आएगा और पीएनएल आएगा। एक सेक्शन कर देना कमेंट्स का कि वो ट्रेड क्यों ली थी आपने, क्यों स्टॉप लॉस गए। ये चीज बस 30 डेज फॉलो कर लो, 30 डेज का चैलेंज है एंड यू विल सी योर ट्रेडिंग विल इंप्रूव। ये स्ट्रैटेजी बहुत आसान है। आई होप सब लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो जो भी डाउट आता है, आई विल सॉल्व दोज डाउट्स। ये आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपके डिसिप्लिन के लिए। सो अभी मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई, इसका मैं आपको बैक टेस्ट भी शो कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाए। ये हमारे पास बैक टेस्ट रिपोर्ट है। टॉप 5 कॉइन्स के ऊपर हम लोगों ने इसका 2 साल का बैक टेस्ट करा है, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी और बीएनबी पर, और हम लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर आप इन बैक टेस्ट नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको पता चलेगा इथीरियम इन 5 कॉइन्स में से ऐसा कॉइन है जो डायरेक्टली क्यूमुलेशन में नहीं चल रहा है, वो जो डायरेक्टली आपको जो है रिटर्न्स नहीं दे रहा है। आपकी एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी है ईटीएच में, बट आपका जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो काफी कम है।
2 साल के रिटर्न्स की जब मैं बात करता हूं, बीटीसी, सोलाना और एक्सआरपी यहां पे बाजी मार जाते हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स है, आपका एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट 65-67% का है, और रिटर्न्स के साथ जब आप इसका रेशियो देखेंगे एक्यूरेसी का, काफी शानदार रिटर्न निकल कर आता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, एसओएल और एक्सआरपी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता है, इसका 15 मिनट पर भी सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बीएनबी पर अगेन अगर मैं कंपेयर करूं बीटीसी से, एसओएल से या एक्सआरपी से, रिटर्न कम हो जाते हैं, एक्यूरेसी इज गुड। इस वजह से स्ट्रैटेजी को मोस्टली बीटीसी और एसओएल के अंदर हम लोग रखते हैं। अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी डायरेक्टली ऑटोमेशन में चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करें, वहां पे आपको ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन पे मिल जाएगी। आपका अकाउंट अगर CoinDCX के साथ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ के लिए स्ट्रैटेजी अपने अकाउंट्स पर चला सकते। आज मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई है मार्केट साइडवेज की। अब मैं जो अगली वीडियो में आऊंगा आपको सिखाऊंगा मार्केट में कैसे आप बड़े मूवमेंट्स कैच करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीजें सीखने वाले हैं, इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो पे आइए, जो चीज और चाहिए वो कमेंट्स पे लिखिए। थैंक यू एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।